जय हिंद। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो नामांकन का प्रक्रिया था वो 20 अक्टूबर को खत्म हो चुका है। और अगर जिले की बात करें तो बहुत ऐसे राजनीतिक धुरंधर हैं, पूर्व विधायक हैं, कई राजनीतिक दिग्गज हैं जो इस वाल्मीकि नगर लोकसभा के कुल 9 विधानसभा सीटों पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं आंकड़ों को लेकर आपके बीच आए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर लोकसभा के जो कुल 9 विधानसभा सीट है उसमें किन विधानसभा में कितने लोगों ने नामांकन किया, कितने लोगों का नामांकन रद्द हुआ और कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से। यहाँ कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था और एक नामांकन यहाँ पे रद्द हुआ है। तो कुल 7 कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 2 रामनगर आरक्षित सीट की बात करें तो यहाँ पे कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, 8 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 3 नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ वाल्मीकि नगर लोकसभा के सभी 9 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक जो नामांकन हुआ था 03 नरकटियागंज विधानसभा सीट पे हुआ था। यहाँ 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो चुका है। तो कुल मिलाकर 14 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी दंगल में हैं। इसके बाद नंबर आता है 04 बगहा का। यहाँ 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि यहाँ 8 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो चुका है। तो चुनावी मैदान में 7 प्रत्याशी ही बचे हैं जो चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। उसके बाद बारी आती है 05 लोरिया विधानसभा सीट की। यहाँ 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। तो यहाँ 6 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। उसके बाद आता है 06 नौतन विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था और 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने की वजह से यहाँ 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उसके बाद नंबर आता है 07 चनपटिया का। यहाँ 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था, नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है और 6 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी दंगल में। उसके बाद नंबर आता है 08 बेतिया का। यहाँ 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था चुनावी दंगल में, जिसमें से 5 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने की वजह से अब 6 प्रत्याशी ही चुनावी दंगल में बचे हैं। उसके बाद आता है 09 सिकटा विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है और 12 प्रत्याशी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। तो ये आंकड़ा हमने बताया आपको वाल्मीकि नगर लोकसभा के 9 सीटों का, कितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया, कितने प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ और उसके बाद कितने प्रत्याशी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था नरकटियागंज, आज भी है। तो यहाँ एक जो कैंडिडेट है उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे प्रत्याशी से जो नर है ना नारी है, अर्धनारी है, यानी कि माया रानी, किन्नर माया रानी की हम बात कर रहे हैं। किन्नर माया रानी की अगर बात करें तो ये निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं
और ये शहर के वार्ड संख्या 10 नरकटियागंज के निवासी हैं और इनकी उम्र 56 साल है। और इनका जो चुनावी वादा इरादा है, इनका कहना है कि मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए काम करेंगे, जनता अगर मौका देती है तो शहर का विकास करेंगे। बहुत सारे वादे सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, तो इन्होंने भी बहुत सारे वादे किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देश की सबसे अनुशासित और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय कुमार पांडे। संजय कुमार पांडे की बात करें तो इनकी उम्र 60 साल है और ये पिछले 30 साल से बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं। 2 बार जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका जो अस्थाई निवास है फतेहपुर जोगापट्टी के ये रहने वाले हैं। और अगर इनकी बात करें, यहाँ ये बीजेपी का सिटिंग सीट था। यहाँ से रश्मि वर्मा वर्तमान में विधायक हैं, जो पिछले 2020 के चुनाव में 75,000 के आसपास वोट लेकर जेठ थे इनके पूर्व विधायक विनय वर्मा, उनको करीब 21,000 वोट से हराने का काम किया था। लेकिन बीजेपी ने कुछ कारणों से उनको बेटिकट कर दिया और उनके जगह पे संजय पांडे पे भरोसा जताया। हालांकि जब बीजेपी की सूची आई, संजय पांडे जी का नाम आया, तो यहाँ पे जितने भी प्रबल दावेदार थे, भावी प्रत्याशी थे बीजेपी के, लोगों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया था कि बाहरी का नारा दिया जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारे, अगर ब्राह्मण कार्ड ही खेलना था भारतीय जनता पार्टी को, ब्राह्मण उम्मीदवार ही चुनना था, तो यहाँ पे समर्पित कार्यकर्ता जो हैं आकाश श्रीमुख एडवोकेट युवा, वो भी भावी प्रत्याशी थे। राजन मिश्रा जी हैं, वो भी भावी प्रत्याशी थे। इसके अलावा रेणु देवी थी, जो पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और पिछले 2015 के चुनाव में वो भाजपा की प्रत्याशी थी। लेकिन रेणु और रश्मि की लड़ाई में भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी, रेणु देवी को हार का सामना करना पड़ा। और रेणु और रश्मि की लड़ाई में विनय वर्मा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने बाजी मार ली और जीत हासिल। अब इसके बाद हम आते हैं नथुराम। नथुराम ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये 50 साल के हैं और इनका अस्थाई पता जो है सिसवा बसंतपुर चौतरवा के निवासी हैं। ये इनकी बात करें तो ये हर चुनाव लड़ते हैं, हर बार लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हैं। अगले प्रत्याशी की बात करें तो मोहम्मद राशिद अजीम हैं। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के उम्मीदवार हैं, 48 वर्ष के हैं और इनका जो गृह क्षेत्र है वो नया टोला गज नंबर 1 बेतिया के ये रहने वाले हैं। और राशिद आजिम जो हैं वो पेशे से डॉक्टर भी हैं और राजनीति के अच्छे जानकार भी हैं, तो वो भी नरकटियागंज से ही चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। उसके बाद बारी आती है राजेंद्र प्रसाद यादव की। ये रिटायर्ड दरोगा हैं बिहार पुलिस के और इनकी उम्र 63 साल है और ये नरकटियागंज के ही डीके शिकारपुर दहड़वा टोला के निवासी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दिलशाद आलम की। दिलशाद आलम जी जो हैं वो पेशे से पत्रकार हैं और युवा हैं, 37 साल के हैं और ये फौजी जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। और इनके निवास स्थान की बात करें तो ये नरकटियागंज के ही सैदपुर चांदकी पिपरा के निवासी हैं। उसके बाद बारी आती है देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस ने यहाँ शाश्वत केदार पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये भी युवा हैं, 37 साल के हैं
और इनके अस्थायी निवास की बात करें तो ये रामनगर के तौलाहा के निवासी हैं, लेकिन नरकटियान से इनका जुड़ाव रहा है। जब भी ये तौलाहा आते हैं तो नरकटियान ये जरूर आते हैं। नरकटियान के लोगों से मिलना जुलना, जो कांग्रेस के इससे पहले ये आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और अच्छा वोट हासिल करके इन्होंने कांग्रेस के खोए वजूद को वापस दिलाने का काम किया था और ये हर दिल अजीज नेता माने जाते हैं। और अगर इनकी बात करें तो जो राजनीति है इनको विरासत में मिली है। इनके दादाजी जो थे केदार पांडे, वो मुख्यमंत्री के साथ साथ कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं। इनके पिताजी जो हैं मनोज पांडे, वो बेतिया से सांसद रह चुके हैं। इनकी दादी जो हैं वो नौतन से विधायक रह चुकी हैं। तो इन्हें राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है और विरासत में इनको राजनीति मिली है और ये युवाओं के चहेते माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दीपक यादव की। दीपक यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी उम्र 47 साल है और इनके पैतृक आवास की बात करें तो नरईपुर पटखौली बगहा के निवासी हैं। ये शुगर मिल मालिक हैं, बगहा का जो शुगर मिल है उसके मालिक हैं। और डीपी यादव जो यूपी के जाने माने नेता माने जाते हैं, ये उनके दामाद हैं। और अगर इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पहले ये बीजेपी में थे, लेकिन 2024 में जब इन्हें टिकट नहीं मिला लोकसभा का तो इन्होंने राजद का दामन थामा, तेजस्वी के साथ चले गए और तब से तेजस्वी के साथ हैं। और काफी जद्दोजहद के बाद कल नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन ये महागठबंधन से जो है राजद का टिकट लेकर आए हैं। और इनकी भी बहुत सारी खूबियां कहें या कमियां कहें, बहुत सारी हैं, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। आगे हम बात करते हैं इश्तियाक अहमद की। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और युवा हैं, 35 साल के हैं। ये रामनगर के मुजरा के निवासी हैं। हालांकि इस क्षेत्र के लिए अनजान चेहरा है, नरकटियान क्षेत्र के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं रविंद्र राय की। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, 48 साल इनकी उम्र है और ये नरकटियान के ही डीके शिकारपुर के सतवरिया गांव के निवासी हैं। ये भी नए चेहरे हैं इस चुनावी दंगल में। अब बात आती है यहाँ की वर्तमान विधायक रश्मि वर्मा की, जो शिकारपुर स्टेट परिवार से ताल्लुक रखती हैं। जन जन के नेता माने जाते थे स्वर्गीय आलोक प्रसाद वर्मा उर्फ ओम बाबू, ये उनकी पत्नी हैं। 2014 में जब सतीश चंद्र दुबे विधायक थे यहाँ के, 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़के लोकसभा गए तो उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी की ये कैंडिडेट थी और काफ़ी अच्छे वोटों से जीत दर्ज की। हालांकि 2015 में पार्टी ने इनका टिकट काट के रेणु देवी पे भरोसा जताया, लेकिन इनकी अगर क्षेत्र में पकड़ की बात करें तो इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया था और करीब 39,000 वोट लाकर बीजेपी को हराने का काम किया था। और यहीं पे रश्मि बनाम रेणु की लड़ाई में इनके जो भसुर हैं विनय वर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। और इस बार के चुनाव में भी ये पूरे दमखम के साथ टिकट कटने के बाद पूरे दमखम के साथ निर्दलीय चुनावी दंगल में ताल ठोक रही हैं, जो भाजपा के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। उसके बाद बात आती है ध्रुव राम की। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 50 साल उम्र है इनकी और ये शिकारपुर के डुमरिया निवासी हैं। हालांकि ये भी नए चेहरे हैं इस चुनावी दंगल में।
इसके बाद बात आती है मोहम्मद मोतीउर रहमान की। ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 43 साल इनकी उम्र है। पैतृक आवास इनका रामनगर के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं और ये भी इस चुनावी दंगल में नए चेहरे हैं। इसके बाद बात आती है राजीव वर्मा की, जो रोवारी पंचायत के मुखिया हैं और काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के टिकट पे ये चुनावी दंगल में हैं। 59 साल इनकी उम्र है और ये कारपुर नरकटियागंज के ही रोवारी गांव के निवासी हैं। इसके बाद बात आती है शमीर सुन्नू की। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 37 साल के हैं, युवा हैं और ये लौरिया के धोबनी रमौली के निवासी हैं। इस क्षेत्र के लिए ये भी नए चेहरे हैं। इसके बाद बात आती है मोहम्मद वसीउल्ला उर्फ गांधी बाबा की। ये जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। 43 साल इनकी उम्र है और ये साठी के कटहरी निवासी हैं। राजनीति का इन्हें भी अच्छा खासा अनुभव है, तभी यहाँ जनसुराज के एक से एक दिग्गज भावी प्रत्याशी थे, लेकिन पीके ने इन पे भरोसा जताया। इसके बाद बात आती है विनय वर्मा की। 15 में ये कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते थे और इस बार ये निर्दलीय चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। इनके उम्र की बात करें तो ये 72 साल के हैं और ये शिकारपुर स्टेट परिवार से रिश्ता रखते हैं। उसके बाद बात आती है आरिफ रेजा की। ये अपनी जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, 45 साल के हैं और ये चौतरवा के रायबाड़ी महुआ के निवासी हैं। ये भी इस क्षेत्र के लिए नए चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर जो भी 14 प्रत्याशी हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। अब आते हैं जो 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ था, उनके बारे में हम आपको बता दें। आरिफ रेजा अपनी जनता पार्टी से थे, इनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। राजीव वर्मा जो आम आदमी पार्टी से थे, इनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। रविंद्र राय जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से थे, इनका भी नामांकन रद्द हो गया है। नाथूराम हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, इनका भी नामांकन रद्द हो गया है। तो 18 प्रत्याशियों में इन 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद 14 प्रत्याशी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। और एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम होने का नाम इसलिए नहीं ले रही हैं कि जब बीजेपी की सूची आई थी तो ऐसा लगा था कि स्थानीय नेता ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, लेकिन जब लिस्ट आई थी तो जो भी भावी प्रत्याशी थे उनके सपनों पे पानी फिर गया। और सबसे बड़ा फैक्टर है इस विधानसभा चुनाव का कि पता नहीं क्यों यहाँ जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज को ही आगे बढ़ाने का काम होता है। अभी आप देखिए जो राज्यसभा के सांसद हैं, उसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ब्राह्मण हैं, काफी चहेते हैं और उनको चाणक्य भी कहा जाता है। टिकट कटवाने से लेकर और बंटवाने में इनकी भूमिका रहती है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो बनिया समाज है, बनिया समाज हर चुनाव में अपने आप को उपेक्षित महसूस करते आया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मौका नहीं दिया। 2015 में रेणु देवी को बीजेपी ने मौका दिया था, लेकिन यहाँ जो तमाम नेता हैं जो बनिया समाज की बात करते हैं, बनिया संगठन की बात करते हैं, बनिया को एकजुट करने की बात करते हैं, तो फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2015 में रेणु देवी को टिकट मिला था बनिया समाज से ही, और यहाँ के बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, इस शहर के बड़े बड़े जो नेता हैं
गणमान्य लोग हैं, समाज बड़े बड़े समाज सेवी हैं, सभी लोगों ने रेणु देवी को सपोर्ट किया था, लेकिन अंततः परिणाम क्या आया? हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में एक तरफ आप जो बनिया समाज यहाँ के अपने हक की बात करते हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात आती है तो वहां बनिया समाज की एकजुटता कहाँ चली जाती है? मेरा सवाल बनिया समाज की राजनीति करने वाले लोगों से है। मौका मिला था आपको, 2015 में बीजेपी ने मौका दिया था, लेकिन आपकी एकता, अखंडता कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे के लिए था। रेणु देवी के साथ घात हुआ, वरना यहाँ कहा जाता है, एक कहावत है, पूरे देश में कहावत है कि बीजेपी अगर किसी कुत्ते के गले में भी अपना सिंबल टांग दे तो वो जीत कर चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2015 में हार का सामना क्यों करना पड़ा? इसकी समीक्षा यहाँ की बनिया समाज को करना होगा। और आज जब एक ब्राह्मण को टिकट मिला है तो कुछ जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, बनिया समाज के लोग हैं वो दुखी हैं। तो ये तो होना ही था। जब आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। मैं योगी जी की बात को दोहरा रहा हूं। आप बनिया समाज के लोग अपना हक खोजते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो कहां चला जाता है एकजुटता? संजय पांडे जी जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा के समर्पित हैं। भाजपा ने उनको टिकट देने का काम किया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे, ब्राह्मण समाज से भी लोग थे, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन किसी बाहरी को क्यों? नरकटियागंज के अगर विकास की बात हो, अगर सुधार की बात हो, अगर यहाँ की व्यवस्था की बात हो, तो कोई स्थानीय नेता ही उसको समझ सकता है, बाहरी लोग नहीं समझ सकते। अब फैसला आपके हाथ में है। आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है, तो मैं सबसे अपील करूंगा आप लोग मतदान अवश्य कीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले स्टोरी में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।